देखो, आज नया टॉपिक है मोल में ही, मतलब मोल का ही पार्ट है। एनसीईआरटी इसको बहुत कम कवर करता है, लेकिन जब तक इसको सीखोगे नहीं क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। दैट इज स्टीचियोमेट्री। देखो, ये समझ में नहीं आता ये है क्या। देखो, इसका लिटरल मीनिंग होता है ए प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापने का तरीका। कोई भी तरीका होता है ना किसी चीज़ का मेजर करने का, उसी को क्या बोलते हैं? बोलो, स्टीचियोमेट्री। इसका बोलो क्या है? ए प्रोसेस ऑफ मेजर या मेजरमेंट। मेजरमेंट करने का जो तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं? स्टीचियोमेट्री। बोलो कितने तरह का? दो। पहला बोलो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा बोलो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सुने आप? रुको एक मिनट, थोड़ी देर बाद में लिखना। ग्रेविटेशन समझता है? ग्रेविटेशन में किसका स्टडी करते हैं? मास का। सेम वहीं से आया है ग्रेविटी टर्म, वहीं से आया है कौन सा टर्म? ग्रेविटी। सुनना, कहता है मेजरमेंट अगर बेस्ड हो किस पे? मास पे। किस पे? अगर मास पे अगर बेस्ड होगा तो कहलाता है ये क्या? बोलो, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या कहलाता है? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। यानी कि हम मास को लेकर के मेजरमेंट करेंगे। तो मास वाला मेजरमेंट अभी भी हम लोग पढ़े कहाँ कहाँ पे? मोल में और इक्विवेलेंट वेट में। तो किसी भी केमिकल प्रोसेस में सारे कंपोनेंट का अगर मास का बेस्ड अगर मेजरमेंट करोगे तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। लेकिन अगर वही बेस्ड होना चाहिए किस पे? वॉल्यूम या कंसंट्रेशन। मेन ये टर्म है, कौन सा? कंसंट्रेशन पे अगर बेस्ड हो तो उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूमेट्रिक। इसमें कौन सा चीज़ पढ़ना है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या इसी को दूसरा नाम क्या देते हैं? टाइट्रेशन। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा पढ़ चुके हैं हम लोग। और थोड़ा सा मतलब इसमें भी स्टीचियोमेट्री में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, और ये वाला हिस्सा मेन आएगा कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। सुने आप, पहले ये पूरा एक चैप्टर हुआ करता था, अब तो खैर उसको एकदम कहता है ना, दो चार पेज क्या, एक पेज में एनसीईआरटी लिख के ख़त्म कर दिया है। सुनिए फिर से सुनो, स्टीचियोमेट्रिक मतलब क्या बोले? मापने का तरीका। दो तरीका है, अगर मास पे बेस्ड होगा तो, अगर कंसंट्रेशन या वॉल्यूम पे बेस्ड होगा तो। ठीक है, इसी में हम लोग को पढ़ना है क्या? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन। तो पहले डेफिनेशन वाला पार्ट कर लीजिए। सुनो, अब कहता है फिर से एक बार, स्टीचियोमेट्रिक कितने तरह का? दो। यानी मापने का तरीका, केमिकल प्रोसेस में मापने का तरीका कौन है? दो। एक है ग्रेविमेट्रिक और दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक। और हो गया एक बार, कहता है मेजरमेंट बेस्ड ऑन मास ऑफ ईच कंपोनेंट। हर कंपोनेंट के मास पे बेस्ड होगा तो ग्रेविमेट्रिक। मेजरमेंट बेस्ड ऑन वॉल्यूम या कंसंट्रेशन ऑफ ईच कंपोनेंट क्या कहलाएगा? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। क्या कहलाएगा? तो केमिकल प्रोसेस में जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टीचियोमेट्रिक। कितना तरीका? दो तरीका। अब ये जो ग्रेविमेट्रिक है, जिसमें अभी तक हम लोग मास, मोल, इक्विवेलेंट वेट पढ़ रहे थे, इसमें हमने पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बढ़ जाए आगे, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो। कहता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में मेजरमेंट कहते थे किस पे बेस्ड है जी? बोलो, मास पे। किस पे बेस्ड है? मास पे। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स किसका? केमिकल रिएक्शन का। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इसमें मेनली यही काम ही करते हैं, केमिकल रिएक्शन जो अलग अलग तरह का होता है उसका स्टडी करते हैं। कहता है एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से आपको क्या क्या मिलता है? सुना, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से क्या मिलेगा? पहला चीज बोलो, नंबर ऑफ मोल। दूसरा चीज मिलेगा मास, और तीसरा चीज मिलेगा वॉल्यूम। कहाँ पे? एक पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। जैसे आपको पता है एनटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो अगर आपको मोल पता है तो उससे क्या निकाल सकते हो? मास। और मास पता है तो क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम। तो तीन चीज तो हम पता कर लिए। अब जो कहेगा क्वेश्चन में उसके अनुसार हम सोचेंगे। अरे यही ना करते हैं, तो क्वेश्चन यही बनाने का तरीका है कि एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से पहले आपको तीन चीज पता चल गया। बोलो क्या? अरे रुक जाना, बाद में लिखना। बोलो क्या क्या? नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा बोलो मास, और तीसरा वॉल्यूम। जैसे यहाँ देख, पहले देख लो उसके बाद। जैसे हमने माना एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, N2 3H2 से कंबाइन करके क्या बना? 2NH3। अमोनिया बनाने की विधि है। तो यहाँ क्या देखने से लग रहा है? नंबर ऑफ मोल। बोलो इसका कितना मोल? एक मोल। इसके कितने मोल से? 3 मोल से कंबाइन किया, इसका कितना बन गया? 2 मोल। तो जब ऐसा हुआ तो देख के बता सकते हो इसका एक मोल का मास कितना? 14 × 2, यानी कह सकते हो डायरेक्ट लिख देते 28 ग्राम।
अरे होगा, यहाँ 3 गुने 2 कितना ग्राम, 6 ग्राम। और यहाँ 2 मोल है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 14 + 3 कितना हो गया, 17 दूना 34, 34 ग्राम। अरे होगा। अब यहाँ देख, 1 मोल का वॉल्यूम एनटीपी पे हमने सिखा रखा है कितना, 22.4 लीटर। 3 मोल है तो 3 × 22.4 लीटर। अरे होगा। और यहाँ पे 2 मोल है तो कितना हो जाएगा, 2 × 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। तो ये 3 चीज हमें पता चला। बोलो क्या क्या, पहला बोलो नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा बोलो मास, और तीसरा क्या, वॉल्यूम। तो एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन अगर हमें पता रहे तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हम ये 3 चीज निकाल सकते हैं। बोलो मोल, मास और वॉल्यूम। इसके बेसिस पे जो कहेगा क्वेश्चन हम निकालेंगे। चलिए पीछे पहले पूरा इसको लिखिए। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या बोले थे, मास पे बेस्ड होना चाहिए। इसमें किसका स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हाँ चलिए बढ़े आगे। चलो ये हमने क्या बताया फिर से सुन लो। एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिए, बैलेंस केमिकल रिएक्शन से हमें 3 चीज पता चल गया, मोल, मास और वॉल्यूम। पहले यहां तक लिख लीजिए, उसके बाद बताता हूं। बढ़े आगे। चलो अब देखो, इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ एक यहां पे इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, कुछ एक इंपॉर्टेंट केमिकल बैलेंस रिएक्शन आपको याद रहना चाहिए। सुनो एक मिनट, इसका कोई लिमिट नहीं है और ना किसी किताब में आपको सिलसिलेवार ढंग से दिया है। ये मेरा अपना होता है ना कि कुछ इकट्ठा करके आपको बता दे, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। तो मैंने इतना का कलेक्शन कर रखा है जो आपको किसी और टीचर के साथ ये नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा अपना पढ़ाने का ये तजुर्बा है। ये क्वेश्चन बार बार आपको, इक्वेशन बार बार दिखेगा। चलो पहला बोलो मेरे साथ, ऑल मेटल कार्बोनेट, केवल उसको छोड़ के सोडियम कार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट को छोड़ करके हीट करने पे क्या देता है, CO2 गैस और अपना मेटल का ऑक्साइड। जैसे CaCO3 है लाइमस्टोन, हीट करोगे तो इसी मेटल का ऑक्साइड बना CaO, इसको बोलते हैं लाइम। क्या बोलते हैं, तो लाइम अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे तो याद रखिएगा CaO। लाइमस्टोन तो आपको याद है CaCO3, और हीट करने पे क्या निकलेगा, CO2। सेम मैग्नीशियम कार्बोनेट है, हीट करोगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड और CO2। फिर से पढ़ो, ऑल मेटल कार्बोनेट, सारा मेटल कार्बोनेट, किसको, इसको छोड़ के Na2CO3 और K2CO3, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दो। हीट करने पे क्या देता है, बोलो मेटल का ऑक्साइड और CO2 गैस। अब पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन है, ये CaCO3 को हीट करते हैं तो कोई पूछ देगा इसका 1 kg दिए हैं, 90% प्योर है तो क्या बनेगा। तो पहले आपको इक्वेशन तो ही पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट हो जाइए। छोटा छोटा चीज एक दो चीज बता देता हूँ। देखो, कभी भी अगर सिंबल ये वाला लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है, गैस। इसका मतलब क्या होता है, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेशन, मतलब इसका मतलब होता है सॉलिड बन गया। उसका क्या हो गया, सॉलिडिफिकेशन। वो पहले किसी और स्टेट में था, क्या हो गया, प्रेसिपिटेट कर गया। इसका मतलब क्या हुआ, गैस बन गया। ये अगर सिंबल अगर रिएक्शन में लिखा रहे तो याद रखना। बहुत छोटा छोटा चीज़ है लेकिन लोग जानता नहीं है। लिख लिया उसको, अभी इधर ही है। चलो अब आओ, बाइकार्बोनेट की बात करता है। यहाँ देखो, सुनो पहले, कहता है ऑल मेटल बाइकार्बोनेट। कौन सा चीज, मेटल बाइकार्बोनेट का फार्मूला याद है, HCO3 पर 1-, दिस इज बाइकार्बोनेट, शायद याद होगा। अरे पीछे याद कराए हैं ना। तो ये है मेरा बाइकार्बोनेट। तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, ये बाइकार्बोनेट है। कहता है जितना भी मेटल का बाइकार्बोनेट होगा, हीट करोगे तो उसी मेटल का क्या बनेगा, कार्बोनेट, और CO2 गैस निकलेगा हीट करने पर। जैसे देखो यहाँ सोडियम का बाइकार्बोनेट, फार्मूला बोलो NaCO3। ये सिंबल समझते हो ना, ये जो सिंबल दिया हुआ ये क्या है, हीट का सिंबल है। जैसे ही हीट करोगे, यहाँ देखो सोडियम का पहले कार्बोनेट निकल गया,
CO2 गैस और H2O। फिर से बोलो, किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो उसी मेटल का क्या बना, कार्बोनेट, क्या निकला, CO2 और H2O अपना निकल गया। क्लियर है? चलो अब देखो, कहीं भी जैसे पहले ना क्वालिटेटिव एनालिसिस क्वेश्चन पूछता था। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या होता था, कोई रिएक्शन दे दिया और आपको पहचानना रहता था कि कौन सा गैस निकला, लंबा चौड़ा स्टेटमेंट रहता है। सुनो यार, अभी भी वो क्वेश्चन आता है, क्या करोगे, CO2 गैस पहचानने का तरीका। देखो CO2 गैस को किसके साथ पास कराओ, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, जैसे ही पास करोगे क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस। मिल्कीनेस मतलब वो दूधिया कलर का हो जाएगा। तो जैसे ही मिल्क जैसा कलर दिखाई दिया तो ये याद रखना वो कौन हो रहा होगा, CO2। क्यों, CO2 जब कैल्शियम से कंबाइन करता है तो क्या बनने लगता है, CaCO3। क्या बनने लगता है, वो उसका बनना ही जैसे पहले बिल्कुल पानी जैसा था, जैसे दूधिया कलर आने लगा यानी कि वहाँ पे क्या बनने लगा, CaCO3 सॉलिडिफाई करने लगा है। तो इसी का जो फॉर्मेशन हुआ जिसके कारण क्या बना, मिल्कीनेस। कैसे टेस्ट किए, CO2 को किससे पास कराओ, बोलना लाइम वाटर। लाइम वाटर है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका CO2 और इसका कैल्शियम मिलके क्या बनाने लगता है, CaCO3। क्या बनाने लगता है, CaCO3। समझ में आया? CO2 पहचानने का तरीका याद हो गया। CO2 का कोई कलर नहीं है, पता भी नहीं चलता है CO2 यहाँ बना। तो मान लो जहाँ से एग्जॉस्ट निकल रहा था उसको क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो। उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, पहले से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे ही आपको मिल्कीनेस दिखाई देने लगा कि हाँ कुछ है, बन रहा है, यानी वो क्या बन रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। बढ़े आगे, चलो CO2 गैस पहचानने का तरीका, CO2 को किससे पास कराओ, लाइम वाटर। जैसे ही मिल्कीनेस आया ये प्रूफ करता है कि वो कौन सा गैस था, CO2। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ी। कहता है यहाँ देखो, ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा नई भी जरूरत पड़ता है, लेकिन हमको अच्छा लगा था इसलिए, क्योंकि ये वाला क्वालिटेटिव एनालिसिस में एक जगह मेरे को क्वेश्चन दिखाई दिया था, इसलिए इसको मैंने ले लिया। देखो क्या कहता है, हेवी मेटल नाइट्रेट। कौन सा नाइट्रेट, हेवी मेटल नाइट्रेट। हेवी मेटल नाइट्रेट को अगर हीट करोगे, कहता है प्रोड्यूसर्स मेटल का ऑक्साइड विथ NO2 गैस। कौन सा गैस, हीट करने पे ये बना मेटल ऑक्साइड और NO2 गैस। जबकि लाइट मेटल, हल्का वाला जो मेटल होता है उसका नाइट्रेट लोगे तो कहता है मेटल नाइट्राइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल नाइट्राइड। क्या बोले, समझाते हैं, पहले सुनना। हेवी मेटल का मतलब समझो, जैसे P ब्लॉक में नीचे वाला, जैसे कोई भी ग्रुप ले लो, नाइट्रोजन वाला ही ग्रुप लो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नीचे वाला एंटीमनी, बिस्मथ। कार्बन वाला ग्रुप लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड। अरे है, तो नीचे वाला कौन है, लेड। तो लेड का अगर नाइट्रेट लोगे, यहां देखो वही लिए हैं, लेड का नाइट्रेट लोगे तो इसको क्या बोलोगे, हेवी मेटल। P ब्लॉक का कहां, नीचे वाला। यहां देखो हेवी मेटल मतलब P ब्लॉक एलिमेंट प्लेस्ड एट बॉटम, नीचे में जो है इन H ग्रुप। क्लियर है? तो नीचे वाला जैसे लिए लेड का नाइट्रेट तो हेवी मेटल नाइट्रेट है। क्या बोले थे, हीट करोगे क्या बनेगा, पहले यहां बोलो, मेटल का ऑक्साइड बना, लेड का ऑक्साइड। कौन सा गैस, NO2 गैस, और साइड में क्या निकला, ऑक्सीजन। याद रखना NO2 गैस का कैसा कलर होता है, ब्राउन। ठीक है, अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था हेवी मेटल नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, ठीक है, एक ब्राउन कलर का गैस बना, फिर फर्दर कुछ लिखा हुआ था। तो ब्राउन कलर का गैस जैसे गैस बना, हेवी मेटल नाइट्रेट था। कौन सा गैस बना, NO2। कौन सा बना, NO2 का कलर कैसा होता है, ब्राउन। और जैसे ही बोला हेवी मेटल तो कौन सा गैस बन रहा होगा, NO2 गैस। पहला चीज पकड़ा है। दूसरा देखो, लाइट मेटल। लाइट मेटल कहने का मतलब S ब्लॉक का ऊपर वाला सब। अरे मेटल होना चाहिए ना, तो मेटल तो आपको प्योर मेटल दो ही मिलता है, S ब्लॉक वाला, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। लेकिन लाइट कहता है हल्का, तो हल्का मतलब कौन, ऊपर वाला। ऊपर वाला में जैसे सोडियम, पोटासियम होगा, या मैग्नीशियम तक। तो देखो यहाँ जैसे मान लो पोटासियम है, तो पोटासियम लाइट मेटल नाइट्रेट है। सुनो, लाइट मेटल में क्या बोले, हीट करने पे क्या बनेगा, मेटल का नाइट्राइट। क्या बनेगा, तो मेटल नाइट्रेट को तोड़ोगे तो क्या बना, मेटल नाइट्राइट। एक ऑक्सीजन यहां से घटा, 2 मोल ले लोगे तो क्या निकल जाएगा, O2। फिर से बोलो, हेवी मेटल को हीट किए तो उसी मेटल का ऑक्साइड और NO2। लाइट मेटल को हीट किए तो उसी मेटल का नाइट्रेट से क्या बना, मेटल का नाइट्राइट
और O2 गैस, यहां NO2 नहीं मिला। ठीक है, हाँ चलो बोलो एक बार, हेवी मेटल में क्या बना? मेटल ऑक्साइड और NO2 गैस, मेटल ऑक्साइड और लाइट मेटल में क्या बना? मेटल का नाइट्राइट और O2 गैस, O2 गैस तो वहां भी था। चलो बढ़िया, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखो, कहता है अमोनियम नाइट्रेट, सुनना, अमोनियम नाइट्रेट अगर लो टेम्परेचर पे होगा तो क्या बनाएगा? N2O। क्या बनाएगा? नाम बोलो, नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर इसी को हाई टेम्परेचर पे डाल दोगे तो N2 और O2 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। सुनो यहाँ क्या होता है, इसको जैसे ही तुम लो टेम्परेचर पे रख रहे हो, यहाँ देखो लो टेम्परेचर दिए तो यहाँ से पानी निकाल दो, तो यहाँ देखो तो पानी आपको कितना दिख रहा है? यहाँ देखना, यहाँ देख 4 दूना 8, 8 हाइड्रोजन है, कितना निकलेगा? 4H2O। तो 4H2O हटा दो, तो यहाँ देखो कितना दिख रहा है? N2 ये वाला, और यहाँ से कौन? O। टोटल कितना था? 6, 6 में से 4 चला गया तो O कितना बचा? 2। अरे बचा, लेकिन इसको भी अगर और हाई टेम्परेचर दे दोगे तो क्या बन जाएगा? N2 और O2। तो आपको ये लिखा रहता है कि अमोनियम नाइट्रेट लो टेम्परेचर पे क्या बनाता है? N2O। टेम्परेचर दिए तो क्या करो? सबसे पहले क्या निकाल दो? पानी। अरे क्या निकाल दो? ठीक है, हाई टेम्परेचर पे पहले पानी निकाल दो, और क्या करो कि ये जो बना था इसको भी तोड़ दो, तो ये कैसे टूटेगा? N2 प्लस O2। फिर से बोलो, अमोनियम नाइट्रेट लो टेम्परेचर पे N2O प्लस H2O। अरे है, पानी निकाल दो, बचा कौन? N2O। हाई टेम्परेचर पे पानी तो पहले ही निकल गया, N2O भी टूट के क्या बन जाएगा? N2 और O2। याद रहेगा, अमोनियम नाइट्रेट को लो टेम्परेचर पे N2O और H2O, हाई टेम्परेचर पे H2O तो हट ही गया था, N2O भी टूट के क्या बन गया? N2 और O2। मेंशन कर। चलो, ये वाला इक्वेशन आपको बार बार दिखाई देगा क्वेश्चन में। क्या कहता है? रेड हॉट आयरन, मतलब यही स्टेटमेंट मिलेगा, रेड हॉट आयरन को कहाँ पे? स्टीम में रिएक्ट कराओ, पूछेगा हाइड्रोजन गैस बना। ये इक्वेशन आपको बैलेंस याद रहना चाहिए, एकदम बैलेंस। वहाँ मोल का रिलेशन आपको पूछा हुआ है, रेड हॉट आयरन को कैसे ट्रीट कराए? स्टीम से, या स्टीम पास कराए रेड हॉट आयरन पे। आप पूछेगा कि हाइड्रोजन क्या मोल बना, कितना बना, या वॉल्यूम कितना हुआ, पूछ देगा। इसका कुछ केजी दे देगा, पूछेगा वो कितना बना। तो इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए। बोलो, रेड हॉट आयरन मतलब Fe कितना मोल लेते हैं? 3, 4H2O, 3 आयरन 4H2O। क्यों? यहाँ आपको क्या बनाना है? Fe3O4। क्या बनाना है? तो आयरन कितना? 3, ऑक्सीजन कितना? 4। तो फिर से याद तो यहीं से हो गया। फिर से बोलो, आयरन कितना? 3 और ऑक्सीजन कितना? 4। तो यहाँ आयरन 3 और H2O कितना? 4, Fe3O4 बन गया। बचा कौन? ये वाला 4H2, 4H2 हटा दो, कितना मोल? 4 मोल। नहीं याद हो जाएगा? उतारो, पढ़े आगे। क्या देखो, नेक्स्ट देखो, MnO2, नाम बोलो इसका, पायरोल्यूसाइड। नाम बोलो, यही टर्म लिख देगा, कुछ नहीं दिमाग में काम करेगा जब तक नहीं पढ़ा रहेगा। MnO2, दिस इज पायरोल्यूसाइड, दिस इज ओर ऑफ मैंगनीज। इसका रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ। यहां पे बनेगा MnCl2 और Cl2। क्या बन गया जी? Cl2। याद रखना, क्लोरीन गैस बनाने का एक तरीका है। कैसे? बोलो, MnO2 प्लस बैलेंस रिएक्शन, बोलो 4HCl, MnCl2 बन गया, और यहां से 2 क्लोरीन हट गया तो 2 बचा हुआ था, कहां हटा दो? Cl2 में। क्या बचा? बोलो, यहां से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, क्या निकलेगा? 2H2O। अरे क्या निकलेगा? बस याद रखना क्या? MnO2 प्लस 4HCl। क्यों 4HCl? 2 Cl जाएगा Mn के साथ, और 2 Cl कहाँ जाएगा? क्लोरीन में। हो गया बैलेंस रिएक्शन याद? बस यही टर्म लिख देता है क्वेश्चन में, पायरोल्यूसाइड यूज किया, लोग का दिमाग वहीं बस शट डाउन हो जाता है। कौन पायरोल्यूसाइड? दिस इज द ओर ऑफ मैंगनीज। क्या है फॉर्मूला? MnO2 कितना HCl के साथ? 4 HCl के साथ। क्यों? 2 Cl जाएगा Mn में और 2 Cl क्लोरीन में। हाँ चलिए, चलिए अगला आइए, नेक्स्ट है
लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, पता है क्लास 8th में पढ़ना था सर, 8th में सर, 2-4 जनरेशन पहले। चलिए, कोई भी आप ऐसा साल्ट ले लो जो ऑक्सीजन रिच हो, जो ऑक्सीजन रिच हो, जैसे पोटासियम क्लोरेट, फार्मूला बोलो, KClO3, क्या है KClO3, हीट करोगे KCl अलग और ऑक्सीजन अलग, तो 2KCl अलग हो गया, 3O2 अलग हो गया। मतलब ये क्या था, पोटासियम क्लोरेट जो था, ये याद रखना ऑक्सीजन रिच साल्ट होता है। इसको आप सिंपली हीट कर दो तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इसी को सिंपल है, यही लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन किसका, ऑक्सीजन का। इसी तरह से हम लोग ऑक्सीजन को लैब में बनाते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड अब जो डेवलप हुआ, जो कोविड में यूज हो रहा है, ठीक है, तो वो हम आपको सिखाएंगे कहाँ पे, जब इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए, ये कन्वेंशनल मेथड है जो हम लैब में ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि है। मेंशन किए, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2, लाइम स्टोन ले लो, क्या ले लो, मेटल कार्बोनेट, यही था। मेटल कार्बोनेट पे कोई भी एसिड कौन सा, मिनरल एसिड होना चाहिए। कौन सा एसिड होना चाहिए, मिनरल एसिड, मतलब जिसमें क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अरे सिखाए थे ना, जैसे HCl ले लो, H2SO4 ले लो, नहीं पढ़े थे, संगमरमर के पत्थर पे एसिड डालने से CO2 निकलता है, कुछ याद आया होगा, नहीं? अरे कहाँ है याददाश्त आपका, भोज भात में खोया हुआ है ना, निकालिए उसको, ब्रेन को थोड़ा सा। लाइमस्टोन पे कोई भी मिनरल एसिड को डाल दो तो उसका साल्ट अलग हो जाएगा, पानी अलग, और क्या निकलेगा, CO2 गैस। ये क्लास 8th में पढ़ना था। हम आपको हिंदी में स्टेटमेंट बता देते हैं, जितना हिंदी वाले होंगे। संगमरमर के पत्थर पे एसिड डालने से CO2 गैस बनता है, यही स्टेटमेंट रहा होगा रसायन विज्ञान में। उतार लीजिए, कौन विज्ञान, यहाँ देखो क्या बोले, हाइड्रोकार्बन का जो कंबसन, जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन गैस ले लो, क्या बनेगा, CO2 और H2O। याद रखना, CO2 गैसियस फॉर्म में, H2O लिक्विड के फॉर्म में, गैस मत कर देना, H2O, और साथ में क्या निकलता है, हीट। कोयला जलाते हो तो हीट निकलता है ना, तो वैसे ही आपका CO2 गैस, H2O लिक्विड और हीट निकलता है। ये सेम चीज़ आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। वहाँ पे ये लिक्विड बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा, डेल्टा NG निकालने के लिए, वहाँ गैसियस कौन है वो देखना पड़ता है। रुक जा, हम आपको जो ट्रिक सिखा रहे हैं इसको याद रखोगे, ये मेरा अपना ट्रिक है। क्या देखो, सारा कार्बन एटम कहाँ जाएगा, बोलना, CO2 में, और सारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, बस यही दिमाग में रखना है। फिर से बोलो, सारा कार्बन एटम और सारा हाइड्रोजन एटम, रुकना भी। यहाँ देखो, यहाँ पे हम बहुत सारा रिएक्शन लिख दिए हैं और किसी को बैलेंस नहीं किए, किसी को भी बैलेंस नहीं किए। हमने क्या सिखाया, सारा कार्बन कहाँ जाएगा, बोलो, CO2 में, सारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, H2 में, बस आपको बैलेंस करना है। हम डिफरेंट टाइप्स लिए, अल्केन लिए, अल्कीन लिए, ऐसा भी लिए जिसमें ऑक्सीजन है, अरे है, नाइट्रोजन सल्फर वो सब कंपाउंड नहीं लिए, ठीक है। बोलो, यहाँ कितना कार्बन, 1, तो 1 CO2, हाइड्रोजन कितना, 4, तो 4 के लिए ऑक्सीजन चेक करो, 2 और 2 4, 4 के लिए यहाँ पे 2, हो गया बैलेंस। फिर से बोलो, जितना कार्बन उतना CO2, यहाँ जितना हाइड्रोजन है उसका आधा होगा, क्योंकि अरे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2H2O होगा ना। फिर से बोल, सारा कार्बन कहाँ, CO2 में, सारा हाइड्रोजन कहाँ, H2O में, ठीक। आगे बोलो, बोलो यहाँ कितना कार्बन, 2 CO2, कितना हाइड्रोजन, 6 के लिए बोलो 3 हो गया। ऑक्सीजन चेक करो, 3 और 4 7, 7 के लिए बोलो यहाँ पे 7/2, अरे होगा, बैलेंस करना होगा, 2 से पूरा को गुना कर देना, अरे हो जाएगा ना। यहाँ भले फ्रैक्शनल में दिख रहा है तो 2 से गुना कर देना, बैलेंस हो चुका है। आगे बढ़ो, बोलो यहाँ बोलो कितना कार्बन, 3, कितना हाइड्रोजन, 6 के लिए यहाँ 3 और यहाँ 6, 9, तो 9 के लिए यहाँ बोलो 9/2 होगा। बोलो यहाँ, अब बेंजीन ले लिए, जानबूझ के वेराइटी ऑफ कंपाउंड ले रहे हैं। बोलो 6 कार्बन है तो 6 CO2, 6 हाइड्रोजन है तो 3 H2, चेक करो ऑक्सीजन,
12 और 3 15, 15 के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 15/2। हो गया बैलेंस एकदम। यहाँ बोलो कितना कार्बन, 2 के लिए यहाँ बोलो 2 CO2, हाइड्रोजन है 2 तो 2 के लिए तो यहाँ 2 ऑलरेडी है। ऑक्सीजन चेक कर लो, 4 और 1 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5/2। ये ग्लूकोज वाला रिएक्शन रेस्पायरेशन याद है? अरे हम लोग खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है, निकलता है CO2 H2O और हीट। उसी ने हीट एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं। अरे हमारा जो शरीर चल रहा है किससे चल रहा है, ग्लूकोज से। जो भी खाना खाते हो ग्लूकोज में अल्टीमेटली टूटता है, और ग्लूकोज इस तरह से रेस्पायरेशन के थ्रू टूटता है। बोलो यहाँ कितना कार्बन 6 CO2, कितना हाइड्रोजन 12 तो 6 H2O। ऑक्सीजन चेक करो, 12 और 6 18, 18 में 6 तो पहले से है, 18 निकला 6 पहले से है तो कितना चाहिए 12, 12 के लिए यहाँ पे कितना लाओगे 6 CO2। बोलो ये रेस्पायरेशन का इक्वेशन है जो बचपन से रटते आए हो, आज के बाद रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, सारा कार्बन कहाँ जाएगा बोलना CO2 में, सारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा H2 में, हो जाएगा बैलेंस। आज के बाद अब बैलेंस के लिए वो सब x y करके नहीं याद रखोगे, ये सबसे अच्छा तरीका है। चलिए स्टार्ट हो जाइए, पहले इसको लिखिए तो उसको बताते। हो गया, चलो अब पूरा बैलेंस सोच सोच के लिखते जाओ। पहला क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, एकदम बेसिक का भी बेसिक। कहता है व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विथ 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। कितना वजन ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा 40 ग्राम ऑक्सीजन से, 40 ग्राम कैल्शियम से। जल्दी जल्दी जल्दी। सबसे पहले आपका काम क्या है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना। तो कैल्शियम किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ लिखो, बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखो। पहले क्वेश्चन 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 जल्दी। यहाँ देखो, कैल्शियम है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हमें पता है क्या बनेगा कैल्शियम का ऑक्साइड। इसको बैलेंस करो, यहाँ 2 मोल करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अरे हुआ, क्या दिखाई दिया, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल 1 मोल कंबाइन कर रहा है, यानी 2 मोल का मतलब 2 गुने 40 कितना 80 ग्राम, और इसका 1 मोल का मतलब कितना 32 ग्राम। साफ नजर आ रहा है 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम के लिए बोलो ये कितना चाहिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आपसे दिया था क्वेश्चन में कितना 40 ग्राम, तो 40 ग्राम के लिए कितना चाहिए 16 ग्राम। अरे चाहिए ना, हो गया आंसर। चलो अगला क्वेश्चन। तो कम से कम एक काम करो, क्वेश्चन का जगह छोड़ देना, ठीक है, ताकि वीडियो देखते वक्त। कहता है 2 टन of an iron ore containing 94% of Fe2O3 produces iron in pure state. Find the weight of iron produced. पता है, this is not chemistry, ये अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक समझते हो, अंक गणित, इतना से इतना तो कितना से कितना बना। अच्छा एक बात बताओ, 1 टन में कितना केजी 100, देखो ना, तो 1 क्विंटल में वो भी 100, 1 टन में 1000 केजी। आधा लोग तो यही गलती कर बैठा। 2 टन ऑफ एन आयरन ओर, तो 2 टन ऑफ आयरन ओर मतलब बोलो कितना केजी 2000 केजी। कहता है कितना परसेंट प्योर है, मतलब उसमें उतना परसेंट Fe2O3 है, यानी कह सकते हो वेट ऑफ Fe2O3 कितना हो जाएगा 2000 का 94%। अरे ये होगा 94%, कितना आ जाएगा 1880। अरे आएगा, इसको ग्राम में बदल लो, क्योंकि ग्राम में हम लोग और सबका मास निकालते हैं, तो इंटू 10⁻³ ग्राम। यहाँ देखना, ये जब Fe2O3 है, हमें पता है यहाँ से अगर पूरा का पूरा तुम आयरन निकालोगे तो कितना आयरन निकलेगा 2, अरे निकलेगा, और 3/2 O2 निकल जाएगा। ध्यान देना, Fe2O3 है, इसका गौर से ध्यान देना, इसका मास निकालो तो 56 × 2, ऑक्सीजन का बोलो 16 × 3, 48 और 112 कितना हो गया 160 ग्राम। 160 ग्राम में आयरन कितना मिल रहा है 112 ग्राम। अरे दिखाई दे रहा है,
हमें क्या दिखाई दिया, 160 ग्राम। अगर हम Fe2O3 लेते हैं तो वहाँ से हमें कितना मिल रहा है, 112 ग्राम किसका, आयरन का। अरे मिल रहा है, बोलो कितना ग्राम था टोटल और, 1880 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम था। तो 112 गुने 160 कितना है, 1880, 1880 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना, 160 ग्राम। इसको निकालिएगा, ये तकरीबन आ जाएगा 1316 गुने 10⁻³ इतना ग्राम। तो कितना हो जाएगा, 1316 kg ऑफ आयरन। देखो कहीं कुछ था इसमें, इसमें केमिस्ट्री है कहाँ, ये सिंपल आपका मैथमेटिक्स है। 1 टन में कितना केजी, 1000, तो 2 टन में 2000, 94% ही आयरन है, बाकी सब गंदगी है। तो ये जो 94% आयरन भी नहीं है, कौन है, Fe2O3। तो Fe2O3 इतना हो गया, और इतना निकालिए ना 94%। अब बोल, हमें दिखाई दे रहा है कि Fe2O3 से इतना ही आयरन मिलेगा, यानी 160 ग्राम से आयरन कितना मिलेगा, 112। तो इतना अगर Fe2O3 होगा तो आयरन कितना मिलेगा, ये तो क्वेश्चन पूछा था कि टोटल आयरन कितना प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया, उतारी तेजी में, तेजी में बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम, लाइम मतलब CO रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 852 ग्राम ऑफ P4O10। सुने आप, ये रिएक्शन वहाँ नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने इसलिए लिख दिया है कि ये इनऑर्गेनिक में पढ़ना था, तो P ब्लॉक सब हट गया। CaO को किससे रिएक्ट करना है, P4O10 से। याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट बनता है, तो फार्मूला बोलो, अरे बोलना Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो चूंकि यहाँ 4 कौन है, फॉस्फोरस, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 करोगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2। अरे होगा, तो बैलेंस करने के लिए इसका 6 मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 4। कहोगे सर इसका 6 कैसे होगा, सुनिए, कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4 का होल ट्वाइस। अरे है, तो यहाँ पे 1 मोल में कितना कैल्शियम है, 3। अरे कितना कैल्शियम है, लेकिन गौर से देख, जब इसका 1 मोल है तो फॉस्फोरस कितना है, 2। और इसका 1 अगर P4O10 लिए तो 4 करने के लिए, फॉस्फोरस को 4 करने के लिए यहाँ 2 करना होगा, और जब यहाँ 2 कर दिए तो कैल्शियम कितना हो गया, 6। सोचिएगा ढंग से, एकदम बनेगा। चलिए देखिए कितना लोग बनाते हो। देखो सबसे पहले तो बैलेंस करना सीख लो। कैल्शियम ऑक्साइड को P4O10 से रिएक्ट कराएंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला बोलो, यहाँ ध्यान दे, फार्मूला बोल, मोबाइल अंदर रख, फार्मूला बोल, Ca3PO4 का होल ट्वाइस। रुक जाना 1 मिनट। जब Ca3PO4 का होल ट्वाइस है और हमें बैलेंस करना है, यहाँ देख, यहाँ तो आ गया P4O10, तो यहाँ देखो यहाँ कितना फॉस्फोरस है, 4 के लिए, तो यहाँ पे 2 करोगे तब जाके बैलेंस होगा। अरे फॉस्फोरस अब ना 4 हुआ, और जब हम यहाँ पे फॉस्फोरस को बैलेंस कर दिया तो कैल्शियम कितना हो गया, 6, यानी CaO मेरा 6 मोल लेना होगा। अरे लेना होगा ना, ये तो आपको बैलेंसिंग खुद से थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए अब आगे बढ़ते, रुक जाए इसको हटा देते। अब कहता है, यहाँ ध्यान दे, इसका कितना मोल आ गया जी, 6 मोल। इसका कितना मोल है, 1 मोल। आपको दिया था ये वाला दिया हुआ, और निकालना किसका है, CO का। तो इसका मास दिया, इसका भी मास निकाल लो। बोलो फॉस्फोरस का कितना, 31 × 4, ऑक्सीजन का बोलो 16 × 10। अरे हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 124 और प्लस 160 कितना हो जाएगा, 284। अरे होगा, चलो यहाँ देखो 6 मोल का मतलब 6 इंटू कैल्शियम का कितना, 40, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया, 56। 56 को 6 से गुना करोगे तो 30 और 6 36, 336 ग्राम। अरे होगा, 56 को 6 से गुना करोगे कितना आ गया। हमें क्या दिखाई दिया, 284, 284 ग्राम ऑफ P4O10 के लिए। बोलो ये कितना चाहिए, 336 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। आपसे मांगा था कि कितने के लिए, 852 के लिए।
852 ग्राम अगर ये हम लेते हैं तो ये कितना चाहिए बोलो, 336 इंटू 852 डिवाइडेड बाई कितना, 284। काटो इससे, ये कटा इससे 3 बार में, अरे कटा, इसको 3 से गुना करना है। रुको 1 मिनट, तुम लोग गुना भी भाग करने के लिए देखते हैं, गुना भाग करने लगता है। मेरे हम जैसे सोचते हैं इस तरह से सोचो। टीचर्स देखो कभी कभी ना कैलकुलेशन वगैरह बहुत आसान हो जाता है, थोड़ा सा तरीका बदलो, आप लोग का तरीका गलत है। रुको 1 मिनट, रुको यहाँ देखो, इसको 3 पार्ट में बांट दो। कैसे से 336 है तो 3 पार्ट में बांटो, 300 प्लस 30 प्लस 6, अरे है, और किससे गुना कर दो, किससे, एकदम दिमाग में सोचो, ऐसे नहीं कि अलग से करना। 300 को 3 से गुना किए 900, 30 को 3 से गुना किए 90, 6 को 3 से गुना किए 18, तो 990 और 18 1008, इसका आंसर है 1008 ग्राम। मुंह जबानी सोचो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने का तरीका बदलो। देखो बाबू, थोड़ा थोड़ा सा अपने आप को बदलोगे ना तो बहुत बड़ा बड़ा चीज आसानी से हो जाता है। चलिए हाँ, चलिए तेजी में। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम प्रोड्यूस्ड बाय 200 kg ऑफ लाइमस्टोन विच इज 95% प्योर। बना तो देखें कितना लोग बनाते। आपको क्या निकालना है, लाइम का वजन निकालना है, जो 200 kg कहाँ से बनेगा, लाइमस्टोन पे, जो कितना % प्योर है, बोलना 95% प्योर है। यहाँ देखो सब लोग, पहला इक्वेशन तो यही सिखाए थे, CaCO3 को हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। ये लाइमस्टोन है, ये लाइम है। यहाँ देखो, इसके 1 मोल से ये अगर आपका 1 मोल बन रहा है, 1 मोल मतलब यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, और ये हो जाएगा कितना, 56 ग्राम, यानी 100 से 56 बन रहा है। वहाँ कितना दिया था, 200 kg। एक काम करो, वेट ऑफ प्योर CaCO3 निकाल लो, CaCO3 का प्योर टोटल कितना था 200, और वो है कितना 90% प्योर, कितना 95%, 95% दिया था, जो भी दिया था। तो बोलो ये कितना हो जाएगा 190 ग्राम, 190 kg। इसको ग्राम में बदल लो तो 190 इंटू 10⁻³ ग्राम। अरे हो गया, क्या नज़र आया था, यहाँ देखो इस इक्वेशन में 100 ग्राम अगर हम CaCO3 का अगर हम लेते हैं तो कितना बनता है, 56 ग्राम किसका, CaO का। तो यहाँ पे हमने कितना लिया है 190 इंटू 10⁻³ ग्राम, तो इससे बन जाएगा कितना 56 इंटू 190 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई कितना 100। इसी को ना सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा 106.4 इंटू 10⁻³ इतना ग्राम, यानी कह सकते हो 106.4 इतना kg। अरे 10⁻³ हटा दो, इतना क्या आ जाएगा kg। रुक जाना 1 मिनट, इस आंसर को हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, रुकना थोड़ी देर, रुको। देखो तो ये बड़ा आसान था, इसको हम बहुत आसानी से बना सकते थे। देखो ट्रिकी मेथड, कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है ना जो कि दिमाग में अगर सोचोगे तो आसानी से बन जाएगा। कैसे, यहाँ देखना, जैसे इसमें हम ऐसे सोच सकते थे, डायरेक्ट सोचो 100 से कितना, अरे बोलना 56, तो 200 से कितना 112, अरे होता। ये कब ऐसा होता, जब आपका 90% 100% प्योर होता। और ये कब होता, जब आपका 100% प्योर होता। इतना क्लियर है, ये कितना % प्योर है, तो 5% कम कर दो, कितना कम कर दो, सुनो 1 मिनट सुनना, 112 है, 112 है का 10% कितना 11.2, अरे होगा, तो 5% कितना होगा 5.6, कितना होगा, तो 5.6 112 में घटा दो, आ गया 106.4। नहीं समझ में आया। ये अगर 100% है तो इसका 95% निकालना है।
112 का 10% कितना 11.2, तो 5% कितना 5.6, तो इतना में से 5.6 हटा दोगे आएगा 106.4। हो गया आंसर। क्या जरूरी था इतना कैलकुलेट करने का? 100 में 56 तो 200 में 112, 112 100 है तो 95% कितना? यही ना सोचना था। हाँ चलिए, फाइंड द मास ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग किसको 20 ग्राम ऑफ 40% ऑफ प्योर लाइमस्टोन। वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, कहीं का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा ये। चलो यहां देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है, हमने हीट किया CaO और क्या बन गया CO2। इसका 1 मोल से ये कितना बन रहा है 1 मोल। हमें पता है इसका 1 मोल मतलब 100 ग्राम, इसका 1 मोल मतलब 44 ग्राम। तो 100 से 44 बना, वहाँ दिया हुआ था 20 ग्राम, वो भी कितना परसेंट प्योर है 40%। तो वेट ऑफ प्योर CO3 निकाल लो। वेट ऑफ प्योर CaCO3 20 का कितना है 40%, तो 20 का 40% मतलब 8 ग्राम। कहाँ कुछ है जी, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ये आपका बन रहा था 44 ग्राम कौन CO2। तो आपसे पूछा 8 से कितना बनेगा, तो 44 गुने 8 डिवाइडेड बाई 100, 12 8 96, तो 8 से कितनी बार में कटेगा 12.5, और ये कटेगा 12.5 में, ये भी नहीं पता। अरे 12.5 में कटेगा ना, 12.5 से इसको भाग देना है, 12 तिहाई 36, अरे होता है, तो तकरीबन 3.44 हो जाएगा। 12 हाँ 5 से ज़्यादा आएगा, 3.54 एग्जैक्ट आंसर होगा इसका, 3.54 इतना ग्राम ऑफ CO2। हो गया आंसर, 52 आता है, जो भी आता है। जो आता है था 3.5 के आसपास। %2 by weight of compound is in form of sulfur। क्या है 3.2%, यानी टोटल वेट का इतना परसेंट किसी भी कंपाउंड में कौन है सल्फर। तो पूछा आपसे फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। जल्दी सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा का सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। सुनो एक मिनट, मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मांगा है। क्या मांगा है जी मिनिमम। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट मान लो सल्फर क्या है 1 है, सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट कर दोगे और सल्फर को कितना मान लो 1 मान लिया। लेट नंबर ऑफ एटम इन नंबर ऑफ सल्फर एटम in one molecule बराबर मान लेते हैं 1 सल्फर एटम। कितना जी 1 सल्फर एटम मान लो, क्योंकि मिनिमम मांगा है। क्या मांगा है जी मिनिमम, मैक्सिमम कहता तब ना सोचना पड़ता है एग्जैक्ट नंबर। रुको एक मिनट, रुको यहाँ देख क्या कहा जी 3.2%। 1 सल्फर एटम मतलब मास बोलो 32 ग्राम ऑफ सल्फर। अरे होगा ना, अब ये तो नहीं ना बताना पड़ेगा। तो 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर है, यानी 3.2 ग्राम में अगर 1 एटम है तो बोलो ये 32 ग्राम है, तो टोटल वजन कितना 100। तो 100 बराबर कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाई 3.2 इंटू 100,000 ग्राम। इतना भारी था। ऐसे ही क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव में। लगेगा कि यार इतना आसान था, हमसे क्यों नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि पहले प्रैक्टिस नहीं किया उस तरह से। अरे 3.2% अगर सल्फर है, 1 सल्फर है तो 32 ग्राम, टोटल कितना होगा। एक ही सल्फर उसमें 3.2 है तो टोटल कितना होगा 100%। हमेशा कितना में सोचते हैं, परसेंटेज किस में सोचते हैं 100 में। हो गया
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड विथ वाटर एट एनटीपी। सुनो यहाँ, ये एक्चुअल में ऑर्गेनिक से उठाया गया है। कहाँ से जी? ऑर्गेनिक से। सुन लो, अगर पढ़े होगे थोड़ा बहुत भी कभी ऑर्गेनिक, कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हैं तो एसिटिलीन गैस बनता है। चलो चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, इतना समय नहीं। ये कैल्शियम कार्बाइड है, यहाँ देखो, पानी में डालोगे कैल्शियम ऑक्साइड अलग, एसिटिलीन का फार्मूला बोलो C2H2। यहाँ का 2 कार्बन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लिया, C2H2। तो से देख, इसका कितना मोल, 1 मोल से ये कितना बन रहा है, हो तो गया आंसर। इसका कितना मास दिया था कैल्शियम कार्बाइड का? 100 ग्राम। तो इसका मोल निकाल लो, इसका मास दिया हुआ है आपको, गिवन है मास इसका दिया है कितना, 100 ग्राम। तो देन क्या निकालोगे, बोलना नंबर ऑफ मोल्स। इसका मास बटे मोलर मास, बोलो यहाँ पे 40 और यहाँ पे 12 दूना 24, कितना हो गया 54, अरे 40 और 24, सॉरी 40, 64, कितना जी 64, इतना मोल। अरे होगा, बोल तो 1 मोल अगर हमने कैल्शियम कार्बाइड लिया है तो वहाँ से 1 मोल C2H2 बन रहा था, एसिटिलीन गैस। 1 से 1 तो 100/64 से ये भी बनेगा 100/64, अरे बनेगा, इतना मोल बन गया। देन हमें पता है वॉल्यूम ऑफ C2H2 गैस कहाँ पे निकाल लो, एट एनटीपी। बोलो एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4, 22.4, तो इतना का कितना हो जाएगा 100/64 इंटू 22.4 लीटर। देखो तो कैलकुलेट करके कितना आता है 35 एग्जैक्ट, हाँ यही आंसर होगा 35 लीटर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऑलरेडी सॉल्व है, हम जानबूझ के छोड़ दिए ताकि समय नहीं है। यहां देखो, रुक जा अभी, दस मिलीलीटर कौन है जी, एक गैसियस हाइड्रोकार्बन है। पूछता है ऑन कंबसन प्रोड्यूसेस क्या, 20 मिलीलीटर CO2 और 30 मिलीलीटर ऑफ H2O। अब ये भी सिखाए थे, हाइड्रोकार्बन जलता है तो क्या क्या बनता है, CO2 और H2O। कहता है वो हाइड्रोकार्बन कितना लिया था 10 और उससे 20 निकला CO2 और 30 निकला H2O। ठीक है, पूछा आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताओ, पता नहीं क्या दे दिया। रुक जाना 1 मिनट, छोड़ कॉपी पेन, 2 मिनट में सिखा देते हैं। यहां देख, 2 मिनट में सिखा देते हैं। हाइड्रोकार्बन को अभी भी सिखाए थे, जलने पे क्या बनता है CO2 और H2O। आपको क्वेश्चन में दिया इसका 10 मिलीलीटर, ये बना 20 और ये 30। याद कर अवोगाड्रो लॉ, अवोगाड्रो लॉ में क्या सीखे थे, अवोगाड्रो लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ 10 से 20, 10 से 30, यानी इसका अगर 1 मोल होगा तो इसका कितना होगा 2 और इसका कितना होगा 3, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, अब सुनना यहां 1 मोल हाइड्रोकार्बन से 2 मोल क्या बना CO2, 1 से 2 और ये कितना बना 3। तो अगर ये 2 मोल CO2 बना यानी 2 कार्बन, ये 3 मोल बना तो 6 हाइड्रोजन, फॉर्मूला C2H6 हो गया। अरे समझ में आया, अभी जो बैलेंसिंग सीखा वाले सीधा होके बैठ, 1 मोल से ये बोलना 2 मोल, इसका 1 मोल से, तो हाइड्रोकार्बन को जलाते थे, अगर 2 मोल CO2 बना तो 2 मोल में कितना कार्बन 2 और ये 3 मोल H2O बना तो कितना हाइड्रोजन 6, C2H6। अरे हो गया, उतार लीजिए।